हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय बाबा जी की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं भवाली गई थी थोड़ा थ्रेडिंग वेडिंग कराने के लिए और नमन को स्कूल से लाने के लिए। नमन ये रहा, नमन अपनी जैम ले लिया। आज नमन ने आम लिया है ना। और अभी मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया, मतलब रोटी नहीं बनाई, सब्जी भी बना के गई थी। तो अब चलते हैं गाइस। यही है नमन, यही है। नमन हर बार अपना घर ही भूल जाता है। नहीं ये नहीं, आगे वाला, आगे वाला। तो मैंने कपड़े उपड़े भी सब धो लिए हैं। अब नमन को फटाफट दूध पीना है। चलो स्लीपर यहीं उतारो, शूज। चलो अपने शूज उठाओ भी। हाँ चलो। अपनी चप्पल उठा लो बाहर से, चप्पल। मम्मा ने तुम्हारी चप्पल धो दी है, ठीक है? इसे घर ही में पहनना। चलो यहाँ पे रख लो, यहाँ पे चप्पल यहाँ रख लो। शाम का समय हो चुका है। अभी नमन को मैं डॉक्टर के यहाँ से दवाई थोड़ा सा दिला के लाई हूँ। नमन के पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, पता नहीं कैसे, ठंड लग गई, क्या लग गई, समझ में नहीं आ रही। पेट दर्द हो रहा था ना, तो मम्मा ने अभी इसको, मैं अभी गई थी तो इसको दवाई दिला के लाई हूँ। तो डॉक्टर ने बोला इसकी मतलब लैटरिन जो वो कर रहा है, वो झाग हो रही है इसकी पॉटी में। तो उन्होंने बोला दवाई दे दी, अब ठीक है। वो डॉक्टर भी चोर था। नमन को जहाँ से मैं दिखाती थी, हाँ अभी दिखाऊंगी। मैं नमन को जहाँ से दिखाती थी वो डॉक्टर साहब अच्छे थे, पर वो डॉक्टर साहब हैं नहीं, वो दिल्ली गए हुए हैं, वो जाते रहते हैं दिल्ली। मतलब सरकारी रिटायर हैं, वो घर में ही खोल रखा है, बहुत अच्छा है। कोई फीस नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। डॉक्टर की दवाई इसको 100-150 रुपये में, मतलब नॉर्मल इंसान अगर उस दुकान में जाए तो 100-50 रुपये में दवाई अच्छी दे देते हैं वो। तो फिर मैं अभी गई, मैं भी वहीं जाती हूँ। तो मैं अभी जस्ट अगर उनकी बस की नहीं तो रेफ़र कर देते हैं नैनीताल में। तो अभी मैं गई, डॉक्टर साहब नहीं थे। तो मैंने अगल बगल से पूछा कि डॉक्टर साहब नहीं है, क्योंकि नमन को रात को थोड़ा थोड़ा हल्का ना बुखार भी हो जा रहा था। थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है ना, बारिश के चक्कर में। और इसके पेट में भी कल कह रहा था मम्मा यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने नमन को दवाई दिलाई। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब दवाई दे दो, कांडपाल जी के यहाँ से लेती थी, वो है नहीं। कह रहे अच्छा अच्छा, वीडियो गेम खेल रहे थे डॉक्टर साहब। मैं जब वो वीडियो गेम खेलते हुए मैंने देखा, मैं तभी मेरे मन में हुआ कि मैं यहाँ से दवाई ले तो रही हूँ, पर ये पक्का मुझे ठगेगा। तो फिर उसने मुझे दवाई गया, कह रहा मैं आ रहा हूँ। वो ऊपर से गया, दवाई लेके आया। तो उसने एक एक मतलब दवाई की जो बॉटल होती है, अभी ये देखिए नमन की दवाई कहाँ है, दिखाती हूँ मैं आपको। आप कहोगे कि डॉक्टर को भी तूने यूट्यूब पे बदनाम कर दिया, पर ऐसे है डॉक्टर। ये वाली जो दवाई है इसको दिया है, मतलब पेट में जो गैस बनती है, पता नहीं क्या चीज़ के लिए, ये बोला है इसको पिलाना। इसकी मुझे वो 2 बोतल दे रहा था। ये बुखार की है, इसकी तो मुझे एक ही दी उसने। और ये वाली जो है इसकी मुझे 2 बोतल दे रहा था। तो मैंने उनसे बोला भैया ये मैं 2 की लूँ? तो कह रहा पिलाइएगा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा एक में ठीक नहीं होगा, आपको तो पता है मैं तो क्रोध के निकालती हूँ कोई चीज़। तो कह रहा जैसे आपकी मर्जी। वो चिढ़ गया डॉक्टर मेरे ऊपर, कह रहा जैसे आपकी मर्जी। मैंने कह रहा एक ले जाओ। मैंने हाँ एक ही दो। और एक उसने खांसी की दवाई लिख दी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बोला कितना हुआ? तो कह रहे 300 नहीं 290 हो गए टोटल। तो मैंने कहा ये 3 दवाई 290 की हो गई? तो कह रहे हैं कि हाँ।
तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा ले लो। फिर मैंने बोला कि खांसी की दवाई वापस कर दो, मुझे खांसी की नहीं चाहिए। तो उसने मुंह ऐंठते हुए उसने खांसी की दवाई वापस रख दी। तो फिर मैंने बोला अब कितना हुआ, तो उसने 70 रुपये दवाई खांसी की कैंसिल करी। तो मैंने तो जोड़ने लग गया। मैंने कहा जोड़ क्या रहे हो, सीधा सीधा हिसाब है, 70 रुपये वापस कर दो मेरी एक बोतल मैंने वापस करी है। तो कह रहा ठीक है। इसने जब मैं नीचे इधर आई भवाली की तरफ आई तो मैं हिसाब लगाने लगी। मैं हिसाब लगाती हूँ। तो मैंने कहा मैंने उसको 500 रुपये दे दो। उसने मुझे क्या कहते हैं 270 रुपये दिए। ये किस हिसाब से उसने हिसाब लगाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब पहले 290 हो रहा था ना, तो अब मुझे दवाई तो 200 कम हुआ ना रेट, तो आपने मुझे किस हिसाब से 270 रुपये दिए। तो कहने लगे कि कितना दिया। मैंने कहा 270 रुपये। तो कह रहा है कि 270। मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा 40। मैंने कहा आपने 290 रुपये किस हिसाब से लगाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहे। तो फिर कह रहा नहीं आपने कैंसिल कर दी ना। मैंने कहा हाँ खांसी की भी कैंसिल कर दी। मैंने कहा कितना हुआ। तो मैंने कहा ये 40 रुपये, ये 35 रुपये की है और एक 30 रुपये की है। तो कितना हुआ 30 और 70 75 और 75 और ये 60 75 80 90 100 ये हो गया और 130 ये हो गया। ठीक है। तो मैंने बोला कि 130 रुपये हो गए ना, 135 रुपये हो गए, तो आपने किस हिसाब से लगाया। तो मुझसे कह रहा 40 रुपये मेरी फीस नहीं होगी क्या। तो मैंने कहा अच्छा 40 रुपये आपकी फीस भी हो गई। तो कह रहा हाँ। मैंने कहा गजब है। फिर मैंने कहा मेरा कितना बिल हुआ था। तो कह रहा आपका 145 हुआ था, 40 रुपये मेरी फीस है। मैंने कहा कांडपाल जी तो नहीं लेते डॉक्टर साहब फीस। तो कह रहा वो बड़ा लोग है। मैंने कहा बड़े लोग की क्या बात है, आप भी डॉक्टर हो। मैं कह रहा मैडम मेरे से बहस मत करो, इतना हो गया। तो मैंने कहा इतना हुआ तो फिर भी तूने मुझे कम दिया है। मेरा पैसा 500 रुपये में से माइनस कर 195 कितना होता है। तो कह रहा है कि 305। तो मैंने कहा तो आपने मुझे कितना दिया, 270 रुपये दे दिए। तो कह रहा नहीं मैंने तो पूरे दिए। मैंने कहा 1 सेकंड की दूरी पे मैं पैसा कहाँ लेके भाग जाऊंगी। मैंने कहा कल आते तो मैं मानती भी कि हाँ तुम कहते कि कल आते हैं। तो फिर कह रहा, फिर ऐसे से ऊपर नीचे देखने लगे। फिर 3-4 क्लाइंट बैठे थे, उनको भी देख रहा था। तो उन पर गुस्सा हो गया। कह रहा जाकर साइड में बैठो, अभी रुक जाओ, पहले मैडम का हिसाब करने दो। फिर मैंने उससे कहा मेरे पैसे वापस कर। फिर उसने मुझे 305 रुपये टोटल हिसाब करा। मेरे सारे जितने मैंने आपको दिए थे ना चेंज वो वापस करो, मैं आपको 305 रुपये देता हूँ। फिर दिया मिले गया। बताओ आज की डेट में डॉक्टर लोग भी ऐसे ऐसे होते हैं। मुझे तो बड़ा वो, मेरा तो मन भी नहीं था दवाई लेने का, पर नमन की ना पेट में मम्मा दर्द हो रहा। अब कांडपाल जी दवाई सही देते हैं, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, अब कि मैं नंबर रख लूँगी। तो नमन को बुखार भी हो रहा था थोड़ा, तो मैंने कहा चलो ले लेते। ऐसे ऐसे तो देख लीजिए गाइस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो मतलब कैसे भी पैसा कमा लें बस। मैंने कहा इतना मतलब पैसा कमाने का मतलब कि मतलब तू मुझे ही ठगेगा, पूजा को ठगेगा। फिर मैंने अब तो राहुल जी नहीं थे तो वो तो वहीं पे मारने लग जाते डॉक्टर साहब को। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मैंने दवाई लेके मैं नमन की मैं आ गई। तो दवाई भी तो लेनी चाहिए थी ना, नमन ठीक भी नहीं है ना अभी दे दिया मैंने दवाई, क्योंकि पॉटी भी पूरे दिन में 2 बार 3 बार कर रहा है ना, खाता ही नहीं है, खाना खाता जाके निकाल देता है। हेलो। आपका नाम क्या है। तक कहीं भी जरा सी खांसी फूल जाती है, फिर 2-3 दिन में एक हल्की हो गई। आपका नाम क्या है। तो शाम का समय भी हो गया, अब मुझे संजा भी दिखानी है। अब जा रही हूँ फटाफट संजा दिखाती हूँ। और आज भी खूब बारिश हुई है कैंची में, भवाली में और नैनीताल में भी हुई है। देख रहे हो बस कहता है फोन में कार्टून दिखाओ। और सुबह मैं स्कूल छोड़ने जा रही तो मुझे कह रहा मम्मा मम्मा इचूल नहीं अल्दवानी चले, पापा मम्मा और बाबू। कहाँ चले। दादी चले, पप्पू चले, मम्मा पे चले, पापा चले, पप्पू चले। कहाँ चले। मम्मा चले, मम्मा चले, पापू चले। कहाँ पे। मम्मा चले, पापा चले, पापू चले। कहाँ हल्द्वानी है दादियाँ। कहाँ पे। दादी चले, मम्मा चले, पापा चले, मम्मा चले। इसको सिर्फ यही रट्टा इसने मार दिया। मैंने राहुल जी से बोला इसको दिल्ली छोड़ाओ, ये वहीं रहेगा दादी के यहाँ 10-15 दिन। दादी चले, बाबू चले।
तो आज गाइस नवरात्रि का तीसरा दिन है। सबको मेरी और नमन की तरफ से हैप्पी नवरात्रे। तो चलिए गाइस अब मैं काम वाम करते हैं, बस आज वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि अभी मैंने आरती वारती ने कुछ नहीं दिखाई है और अंधेरा भी हो चुका है। तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं जब सब्सक्राइब लाइक शेयर बोलते तो मेरे चैनल कम क्यों हो जाते हैं 2-3 मिनट, समझ में नहीं आ रही। नहीं यार ऐसा मत करो प्लीज़ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए गाइस बाय, गुड नाइट।